यार मुझे एक आइडिया आया है, हम मार्वल जैसे वीएफएक्स वाली मूवी इंडिया में बनाएंगे और उसका नाम ड्रैगन रखेंगे। वैसे ड्रैगन के बदले मूवी का नाम ब्रह्मास्त्र भी रखा जा सकता है। ब्रह्मास्त्र मूवी के कॉन्सेप्ट से लेकर मूवी बन के रिलीज होने तक 11 साल लग गए और मूवी देखने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि इसे एक बार तो थिएटर में देखना बनता है। पर जो मूवी का कोर है, शिवा और ईशा की लव स्टोरी, वो केसरिया के लव स्टोरिया की तरह ही रह गया। और रही बात मूवी और हिंदुइज्म के तालमेल की, तो वो आप इस वीडियो में जान ही लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अक्षत राज और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मूवी रिव्यू नहीं देने वाला, बल्कि आज हम ये जानेंगे कि ब्रह्मास्त्र मूवी में बताई गई चीज़ों का हमारे हिंदू स्क्रिप्चर से असल में कितना लेना देना है और हमारे स्क्रिप्चर्स अस्त्रों के बारे में क्या बताते हैं। इस वीडियो को हमने कुछ स्मॉल चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप अस्त्रों के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने फेवरेट चैप्टर पर स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र है क्या। ब्रह्मास्त्र की संरचना या क्रिएशन ब्रह्मा जी ने करी थी। इसे हम एक सेलेस्टियल वेपन की तरह भी मान सकते हैं, जिसे कुछ स्पेशल लोग ही इन्वोक कर पाते हैं। कई सालों की तपस्या के बाद इन स्पेशल लोगों को ब्रह्मास्त्र प्राप्त होता है, या फिर एक गुरु भी अपने शिष्य को ब्रह्मास्त्र यूज करने की एबिलिटी दे सकते हैं। वैसे तो इसकी पावर और डिस्ट्रक्शन का लेवल आज समझ पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कई लोग इसे मॉडर्न डे एटॉमिक बॉम्ब्स और मिसाइल से कंपेयर करते हैं। एक बार अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो उसके टारगेट को कोई नहीं बचा सकता, पर उसके लिए उसे एक बहुत ही स्पेसिफिक इंटेंट के साथ छोड़ा जाना जरूरी है। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इतने खतरनाक अस्त्र को चलाने के लिए एक बहुत ही कॉमनली नोन मंत्र यूज किया जाता है। अगर वो मंत्र आपको पता है तो वीडियो पॉज करके कॉमेंट में बताइए। वो मंत्र है गायत्री मंत्र। अब इससे पहले कि आप गायत्री मंत्र बोलकर ब्रह्मास्त्र छोड़ने की प्लानिंग करने लगो, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान, स्पेशली कलयुग का इंसान, ये नहीं कर सकता। ओनली ए स्ट्रॉन्ग माइंड, जिसकी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी पीक पर हो, जैसे हमारे ऋषि मुनि, सिर्फ वही इसे इस्तेमाल करने, वापस लेने और न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ, इसे वापस भी लिया जा सकता है और इसे न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से एक क्षत्रिय की अल्टीमेट एस्पिरेशन एक ऐसे ही सेलेस्टियल वेपन को एक्वायर करने की होती है, जिसके लिए वो कड़ी तपस्या और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अर्जुन ने भी यही किया था। आपने अर्जुन के फोकस और वॉरक्राफ्ट की कहानियां तो सुनी ही होगी, लेकिन ये अर्जुन ने काफी सालों की तपस्या के बाद एक्वायर किया था। जब पांडव चौसर का खेल हार गए थे और उन्हें अपना राजपाट छोड़कर जाना पड़ा था, तब ऋषि वेद व्यास ने कहा था कि इस समय का सही उपयोग करके अर्जुन को तपस्या करनी चाहिए। इसी तपस्या से उन्हें शिव जी से पशुपतास्त्र मिला था, और अर्जुन का धनुष गांडीव तो अपने आप में एक सेलेस्टियल वेपन था ही, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। ब्रह्मास्त्र का मेंशन हमें रामायण, विष्णु पुराण और महाभारत में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलता है। ब्रह्मास्त्र के अलावा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र भी बनाए थे, जो ब्रह्मास्त्र को एब्जॉर्ब या न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हैं। रामायण में भी भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से ही रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध किया था। वहीं अश्वत्थामा ने महाभारत में ब्रह्मशिरा अस्त्र इन्वोक किया था, जिसे काउंटर करने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र इन्वोक किया। पर इससे दुनिया खत्म हो सकती थी, इसलिए ऋषि वेद व्यास ने दोनों को ही बीच में रोककर अपना अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो यहाँ पर अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अर्जुन के पोते की ओर भेज दिया, जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ था। उस बच्चे को तो श्री कृष्ण ने बचा लिया, पर अश्वत्थामा को एक युग तक धरती पर कृष्ण जी के द्वारा दिए गए श्राप के साथ जीना पड़ा। और हो सकता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हो, पर यह हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब चलते हैं इस वीडियो के मोस्ट अवेटेड सेक्शन पे, ब्रह्मास्त्र मूवी वर्सेस हिंदुइज्म। हमारे शास्त्रों में कई सेलेस्टियल वेपन्स का मेंशन किया गया है, जैसे नारायण अस्त्र, पशुपता अस्त्र, पर्वता अस्त्र और वायु अस्त्र। और सबसे पावरफुल 3 अस्त्रों को माना जाता है, जो शायद भगवान को भी मार सकते हैं। विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र मूवी में तो कई अस्त्र बताए गए हैं, पर उनमें से सिर्फ 4 अस्त्र ही हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताए गए अस्त्रों से मिलते जुलते हैं। जल अस्त्र इज सिमिलर टू वरुण अस्त्र, पवन अस्त्र इज सिमिलर टू वायु अस्त्र, नाग धनुष अस्त्र इज सिमिलर टू नाग अस्त्र एंड रणबीर कपूर अग्नि अस्त्र इज सिमिलर टू द रियल अग्नि अस्त्र। बाकी जो भी अस्त्र मूवी में बताए गए हैं वो सारे फिक्शनल है, और यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये भी है कि मूवी में अस्त्रों को एक डिवाइस की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो किसी बुरे इंसान के हाथ भी लग जाए तो वो उसे यूज कर सकता है विदाउट इवन बीइंग केपेबल इनफ टू यूज इट। और अस्त्र कोई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अस्त्र एक छोटे से तिनके को भी एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सारी चीजें काफी मैजिकल और अनरियलिस्टिक लगती है, पर हो सकता है ये एग्जिस्ट करती हैं। हमारे वेदों में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप अस्त्रों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि मूवी का हिंदुइज्म से उतना ही रिलेशन है जितना उर्वशी रौतेला का ऋषभ पंत से। समझ में नहीं आता कि मूवी हिंदुइज्म को प्रमोट कर रही है या हिंदुइज्म मूवी को। खैर, मूवी में ऐसी कई चीजें जो अप्रिसिएशन डिजर्व करती है। अगर आप चाहते हो तो इसे थिएटर में देख सकते हो। ब्रह्मास्त्र आ रही है, यूट्यूब पे आ रहे हैं कुछ दिन में, सब मिलके यूट्यूब पे देख लेना।